औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से बायो एनर्जेटिक्स। व्हाट इज़ मीन बाय बायो एनर्जेटिक्स? ये बायो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है? बायो मीन्स लाइफ, एनर्जी मीन्स एनर्जी एंड एटिक्स मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। So the transformation of energy in a living system is called bioenergetics. इस डिफिनीशन का मतलब क्या है? क्या मतलब है एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन का एक लिविंग सिस्टम में? मिसाल के तौर पर ये है हमारे साथ एक प्लांट। दिस इज अ प्लांट विद अस। ये प्लांट एक लिविंग सिस्टम है, ठीक है। अब यह इस प्लांट पे सनलाइट पड़ती है। सनलाइट है तो ज़ाहरी बात है इट इज़ अ लाइट एनर्जी, एक लाइट एनर्जी है। इस लाइट एनर्जी की प्लांट के पत्ते में, लीफ में इसके ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है केमिकल एनर्जी को। लाइट एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गया केमिकल एनर्जी को। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक किस्म दूसरे किस्म में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। हम वी आर लिविंग थिंग्स, वी आर ह्यूमंस, वी आर लिविंग। हमारे साथ ग्लूकोज के फॉर्म में है केमिकल एनर्जी। अब मैं बातें कर रहा हूँ तो जाहिर बात है ये साउंड एनर्जी है, तो ये केमिकल एनर्जी अभी साउंड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये है बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। मेरे साथ है केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आई हैव, ठीक है। मेरे पास ये ग्लूकोज की जो एनर्जी है, जब मैं कोई काम करता हूँ तो ये मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म एंड टू अनदर फॉर्म इन अ लिविंग सिस्टम वी कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे कि एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। आपने डिफिनीशन को समझा होगा कि स्टडी करते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को एक लिविंग सिस्टम में, हम इसे कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स लेते हैं। फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज मीन बाय फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स लाइट, synthesis means to manufacture. Photo means light and synthesis means to manufacture, ठीक है। The process in which green plants prepare their food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight we call photosynthesis. This is the ever perfect definition. सनलाइट की मौजूदगी में जब ग्रीन प्लांट्स का ग्रीन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्राई प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ग्रीन प्लांट्स सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जब फूड को प्रिपेयर करता हो तो दिस प्रोसेस वी कॉल द फोटोसिंथेसिस। अभी देखो, ये है प्लांट, ये है साइल में वाटर प्रेजेंट है। थ्रू रूट हेयर दिस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड देन मूव्स थ्रू जाइलम मसल टू द अपर पार्ट्स। यह लीफ है, लीफ को IH2O, लीफ में प्रेजेंट है स्टोमेटा। बाहर एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्लांट के लिए क्या एब्जॉर्ब करता है? सनलाइट, ठीक है। H2O रूट्स के जरिए पानी में पौधे में दाखिल होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा लीफ के अंदर एंट्री करता है। यहाँ पे एक रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में C6H12 और 6 + O2 ये बनता है। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज बन गया। दिस सिंपल प्रोसेस वी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स ग्लूकोज, ऑक्सीजन प्लस H2 भी बैलेंसिंग के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस वी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। रिएक्टेंट्स क्या है इसमें? रिएक्टेंट्स तो बिल्कुल इजी है, CO2 + H2O, दीज आर द रिएक्टेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स होगी ग्लूकोज मीन्स C6H12 और 6 + O2 + H2O एंड इट आल्सो विल एनर्जी। ये जब
ब्रेक हो जाता है तो हमें एनर्जी देती है, ठीक है। सो ये तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया। रॉ मटेरियल क्या है? सनलाइट है, वाटर है, CO2 है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। इनके जरिए फोटोसिंथेसिस नहीं होती, सिंपल। अगर इसमें एक भी फैक्टर कम हो तो फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस, फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। आते हैं पहले रोल ऑफ सनलाइट की तरफ। सो सनलाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सनलाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, MCQs याद रखना है आपने। सनलाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, सनलाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स होते हैं दैट कैन नॉट रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। इसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। अभी देखिए, यह है सनलाइट, सन है, यहाँ से लाइट एमिट होती है, लाइट आती है, ज़मीन को लाइट आती है, ठीक है। अभी देखो, दिस इज सनलाइट दैट कमिंग टू द लैंड अर्थ। 100% एनर्जी में से ओनली 40% अर्थ क्रस्ट तक आती है। बाकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है या रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ 40% ही ज़मीन को पहुंचती है। इस 40% में 1 to 3% एनर्जी यूज होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। और हम कहते हैं कि दिस लाइट इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, क्वांटा या प्रोटॉन जिसे हम कहते हैं। इन दीज प्रोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स, ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं। अब इस लाइट के कितने टाइप्स हैं? एक तो है विजिबल लाइट, जिसे हम देखते हैं। आपने एक फार्मूला सा पढ़ा होगा विज्ञान, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स है लाइट के जो विजिबल है, जो हमें दिखता है, जो हमें नज़र आता है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को देखें तो 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ है। सो जाहिरी बात है, सिंपल सी बात है, विजिबल लाइट आर ऑल दोज लाइट दैट आर विजिबल टू अस, जो हमें नजर आता है, जो हमें देखता है, सच टाइप ऑफ लाइट वी कॉल द विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है। आसान सी बात है, अपनी MCQs जरूर याद रखना है MCQs के लिए, ठीक है। यह विजिबल लाइट एंड दिस विजिबल लाइट इज इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। इस विजिबल लाइट पे ही फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। सो इट डन या डज फोटोसिंथेसिस, इट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस विजिबल लाइट में भी इफेक्टिव लाइट है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो है ब्लू रेड। दिस इज इफेक्टिव लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी देखो, एक है इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट वो लाइट है जिसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से ज्यादा है, ठीक है। अभी देखो, वेवलेंथ longer than visible light we call infrared light। अभी देखो, एक लाइट वेव है हमारे साथ, ऐसा है वेव 850 नैनोमीटर है, ये तो 760 से ज्यादा है। ये है इंफ्रारेड लाइट, इसमें एनर्जी कम है, इसकी पेनिट्रेशन पावर भी कम है। सो इट कैन नॉट रन फोटोसिंथेसिस। दिस लाइट इज नॉट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। ये लाइट फिर फोटोसिंथेसिस के लिए देर इज दिस इज नॉट इफेक्टिव लाइट, ठीक है। एक है अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट वो लाइट है जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर है, वेवलेंथ इज शॉर्टर देन विजिबल लाइट, जिसकी विजिबल लाइट से वेवलेंथ शॉर्टर है, कम है, इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। ये डेंजरस है, ये जब सेल को हिट करता है तो इट डैमेजेस इट, इसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। सो वेवलेंथ शॉर्टर देन विजिबल लाइट। अभी मिसाल के तौर पे इसका वेवलेंथ हो गया 300 नैनोमीटर, 200 नहीं, 390 से जब कम हो तो, 380 से जब कम हो तो ये है
फिर इंफ्रारेड लाइट, ये खतरनाक लाइट है, इट कॉजेज कैंसर, स्किन कैंसर करता है, काजिंग इन ह्यूमंस अदर एनिमल्स। सो तो फिर ये काज क्यों नहीं करते? तो सनलाइट से इमिट होती है, इमिट तो होती है, लेकिन ऊपर एक लेयर है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर फिल्टर दिस, ट्रैप दिस विजिबल लाइट, ये ज़मीन को आने नहीं देती। ठीक है, सो ये 3 टाइप के लाइट हो गए, अपने समझ ली। विजिबल लाइट इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस के लिए, इंफ्रारेड लाइट एंड अल्ट्रावायलेट लाइट ये फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव लाइट नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया लाइट का रूल। अभी लाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस रन नहीं होंगे। जब भी लाइट नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस, इसलिए कि तो लाइट एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होती है केमिकल एनर्जी में, इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आखिर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है तो लाइफ ही नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं रोल ऑफ CO2 को। CO2 का बहुत ज़्यादा रोल है। एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, एक रॉ मटेरियल है। इट प्रोवाइड अ बैकबोन, अब ग्लूकोज ये बनाता है। जब ये हम बात करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, जो बैकबोन है यहाँ पे, दिस बैकबोन इज मेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, कम हो तो कम होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। ये CO2 विल रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म C6H12O6। अब ये जो ग्लूकोज बनता है, इसमें इस ग्लूकोज के जो कार्बन है, मेन कार्बन है जिसके बैक में प्रेजेंट होते हैं, दिस कार्बन्स आर प्रोवाइडेड बाय CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। शॉर्ट सी बात है, सिंपल सी बात है। अभी आते हैं रोल ऑफ वाटर पे कि वाटर का क्या रोल है। एक इस पे एक वन नेल हाइपोथेसिस को भी क्लियर करते हैं, वन नेल हाइपोथेसिस। ठीक है, अभी देखते हैं कि रोल ऑफ वाटर क्या है फोटोसिंथेसिस में। सो वाटर भी एक इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये भी एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। विदाउट वाटर देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये प्रोवाइड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल, किसको? ये ग्लूकोज को। अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं कि ये जो H2O प्लस CO2 रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म C6H12O6 प्लस O2। यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकलता है ये निकलता है वाटर से। ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। ठीक है, ये कहा है वान नेल ने, एंड वान नेल ने ये 1930 में। ठीक है, लेटर ऑन इस पे एक्सपेरिमेंट हो गई और एक्सपेरिमेंट के लिए ऑक्सीजन 18 एक आइसोटोप ऑक्सीजन का इसको एज अ ट्रेसर लिया, एज अ ट्रेसर। आपने MCQ याद रखना है। ठीक है, ऑक्सीजन 18 को एज अ ट्रेसर लिया। 2 ग्रुप्स लिए, ग्रुप 1 एक लिया, दूसरा लिया ग्रुप 2। यहाँ पे किया हुआ कि CO2 प्लस H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन 18 लिया। ठीक है, यहाँ से जब ग्लूकोज बन गई तो C6H12O6 प्लस O2, ये ऑक्सीजन 18 थी। ठीक है, ग्रुप 2 में CO2 प्लस H2O, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन 18 लिया, उसका इसका 16 लिया, इसका यहाँ पे 16 लिया। ठीक है, तो जब भी ग्लूकोज बन गई और हमने ट्रेस किया ऑक्सीजन को तो यहाँ पे ऑक्सीजन 16 थी। तो साफ जाहिर है यहाँ वाटर का ऑक्सीजन निकल गया है। ठीक है, जब भी वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होती है, फोटोलाइसिस होती है, हम इसको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह लाइट रिएक्शन में। ठीक है, जब लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, जब वाटर स्प्लिट होती है तो ऐसी होती है कि जब ये वाटर मॉलिक्यूल है इस पर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट की वजह से इट स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन को स्प्लिट होती है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑक्सीजन निकलती है ये निकलती है वाटर मॉलिक्यूल से, ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलती। ठीक है, सो दिस इज सिंपली कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जो जिसकी हमने रिएक्टेंट्स पढ़ाए, प्रोडक्ट्स पढ़ाए, 3 रॉ मटेरियल पढ़ाई,
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमने छोड़ी है, इसलिए कि वो इस पे कुछ ज़्यादा बातें हैं। इंशाल्लाह इसको हम एक और सेपरेट लेक्चर में समझाएंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।